नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों को हेमंत सरकार देगी आर्थिक मदद। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित और बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। इस योजना के पात्र नागरिकों को हेमंत सरकार की तरफ से साल में एक बार 5,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यह राशि शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को तब तक दी जाएगी जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता। इस योजना का लाभ उन्हीं शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को मिलेगा जिनके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से किसी भी प्रकार के रोजगार एवं स्वरोजगार में शामिल नहीं होने का प्रमाण है। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए इन पात्रताओं को भी पूरा करना आवश्यक है। आप सबको बता दूं कि आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आवेदक के पास किसी तरह का कोई रोजगार नहीं होना चाहिए। साथ ही लाभ लेने वाले नागरिक का नाम वोटर कार्ड या राशन कार्ड लिस्ट में होना चाहिए, अपना बैंक खाता हो और उनका अकाउंट आधार से लिंक हो। रामनवमी के मद्देनजर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के 24 जिलों में 6,790 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। सुरक्षा बल में सशस्त्र बल और लाठी बल के फोर्स शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। आप सबको बता दो कि 27 मार्च तक सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। पुलिस बल को हथियार, गोली, लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर एवं लाइट किट दिया जाएगा। पूरी तरह उपकरण से लैस होकर सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में डीजे बैन, सदन में मनीष जायसवाल ने फाड़ा कुर्ता, कहा क्या हिंदू होना गुनाह। झारखंड में विधानसभा की कार्यवाही जारी है। ऐसे में सदन में कई मुद्दों पर बात भी हो रही है। इसी बीच हजारीबाग में रामनवमी पर डीजे की प्रतिबंध और करीब 5,000 लोगों पर एफआईआर करने के मामले पर हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में जमकर विरोध किया और इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आने के कारण उन्होंने अपना कुर्ता फाड़कर विरोध जताया। अग्निवीर वायु का हिस्सा बनने का युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 31 मार्च तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। भारतीय वायुसेना का अंग बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु के तहत अधिक से अधिक युवाओं को भर्ती के लिए जिला प्रशासन प्रोत्साहित कर रहा है। नए भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक किया जा सकेगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 20 मई से शुरू होगा। आप सबको बता दो कि शारीरिक योग्यता भर्ती के लिए जरूरी है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की उम्र 17 साल 5 माह से 21 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि 26 दिसंबर 2002 और 26 जून 2006 के बीच जन्मे उम्मीदवार भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी लंबाई कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे पहले अभ्यर्थियों को 31 मार्च तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद 20 मई 2023 से ऑनलाइन परीक्षा शुरू होगी। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट agnipath.yuva.cadet.in पर है। जेएसएससी ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी की अभ्यर्थियों की सूची, जल्द मांगा जाएगा जिले का विकल्प। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में 537 अभ्यर्थियों की सूची राज्य मेधा सूची के आधार पर जारी कर दी है। इनमें हिंदी विषय के 307 तथा अंग्रेजी के 230 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन सभी अभ्यर्थियों से शीघ्र ही जिले का विकल्प लिया जाएगा। इसे लेकर आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर लिंक जारी किया जाएगा। इधर आयोग ने कुडुख, बंगला और वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों से 22 मार्च तक ही जिला का विकल्प मांगा था। इन अभ्यर्थियों की सूची 9 मार्च को जारी की गई थी। झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट, जाने 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा 39.0 मिलीमीटर साहिबगंज में दर्ज की गई। वहीं सबसे उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में और सबसे न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया।
विभाग ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के लिए चेतावनी भी जारी की है। आप सबको बता दूं कि राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। आप सबको बता दूं कि आज यानी कि 22 मार्च को दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रांची और आसपास के कई इलाकों में 23 और 24 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। 25 मार्च को दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 26 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा मेघ गर्जन के साथ बारिश की भी संभावना है। वहीं 27 मार्च को आसमान साफ रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड के 4000 सरकारी विद्यालय बनेंगे उत्कृष्ट, जाने सरकार की क्या है योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कही है। वह सोमवार को होटवार स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित एसएमसी कनकलेव को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राज्य भर से आए उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि राज्य की शैक्षणिक स्थिति देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कमजोर जरूर है, लेकिन अब इसमें व्यापक सुधार लाया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों को क्रमवार आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अब हमें मिशन मोड में काम करना होगा। पीछे जो गैप रह गया उसे खत्म करना होगा। कार्यक्रम को शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के विकास के लिए प्रबंधन समिति की अहम भूमिका होगी। इसका ध्यान रखा जाएगा कि संसाधन कभी भी पढ़ाई के आड़े न आए। उन्होंने आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में होने वाली नियुक्तियों पर भी चर्चा की। 3 साल में कितने युवाओं को मिला बेरोजगारी भत्ता, सुदेश महतो ने सदन में सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अभी भी जारी है। सदन की कार्रवाई के 14वें दिन भी सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। आजसू विधायक सुदेश महतो ने सदन में बेरोजगारी भत्ता का मामला उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि साल 2021-22 के बजट के दौरान बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की घोषणा की गई थी और वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए करीब 146 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन इस पर विभाग की ओर से दिया गया जवाब अस्वीकारात्मक रहा। इसके बाद सुदेश महतो ने श्रम मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह बताएं कितने लोगों को सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया है। हाइवा की चपेट में आने से नाबालिग सहित 2 छात्रों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। लोहरदगा थाना क्षेत्र के कुडू लोहरदगा मुख्य पथ पर कड़ाक पुलिया के समीप हाइवा तथा स्कूटी के आमने सामने भिड़ंत में एक नाबालिग सहित 2 छात्रों की मौत हो गई। एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। कुडू सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना के बाद मृत नवीन यादव के परिजन कुडू सीएचसी पहुंचे। पुत्र का शव देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगे। कुछ देर के लिए कुडू सीएचसी का माहौल गमगीन हो गया। सीएचसी में मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर थाना ले आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में मां ने अपने नवजात का किया सौदा, 1 लाख रुपए बरामद। खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, जांच कमेटी गठित। झारखंड के चतरा जिले में एक मां ने अपनी ममता का सौदा कर दिया। सूचना मिलते ही इस मामले में जिला प्रशासन रेस हो गया। अधिकारियों की सक्रियता के बाद उसके घर से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। डीसी ने इस मामले की जांच को लेकर कमेटी गठित की है। एसपी इस केस की जांच करेगी। पुलिस सदर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि गरीबी के कारण महिला ने अपने नवजात का सौदा किया। इधर उपायुक्त ने डीडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। एसपी इस मामले की जांच करेंगे। पलामू में टीएसपीसी उग्रवादी ने 5 ट्रैक्टर में लगाई आग, 14 लाख का हुआ नुकसान। पलामू जिले के नवा बाजार थाना क्षेत्र के कांडा गांव में टीएसपीसी के उग्रवादियों ने देर रात उत्पात मचाया। आप सबको बता दूं कि टीएसपीसी के उग्रवादियों ने कुछ कर्मियों को बंधक बनाने के बाद ईट भट्टा के पास खड़ी 5 ट्रैक्टर में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि इस घटना से करीब 14 लाख का नुकसान हुआ है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 41 विमान भरेंगे उड़ान। डीजीसीए ने जारी की समर शेड्यूल।
रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में कई शहरों के लिए यात्रियों को विमान सेवा मिलेगी। डीजीसीए ने समर शेड्यूल भी जारी किया है जो 26 मार्च से 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इसमें कई शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने की समय सारणी भी जारी की गई है। वर्तमान में जहां 38 विमान प्रतिदिन उड़ान भरते हैं वह संख्या बढ़कर अब 41 हो जाएगी। रांची से श्रीनगर, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोची, गोवा, जयपुर और देवघर के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। पलामू के रास्ते बिहार जा रही 50 लाख की अवैध शराब जब्त। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर ट्रक में लदे अवैध शराब जब्त किया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि विश्रामपुर थाना के समीप एक ट्रक में अवैध शराब लदा हुआ है। सूचना के आधार पर ट्रक को जब्त किया गया। चावल के बोरी में छिपाकर करीब 500 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख है। ट्रक चालक पप्पू राम को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर से अवैध शराब लोड कर पलामू के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी थी, लेकिन ट्रक चालक पप्पू राम रास्ता भटक जाने के कारण पांडु चला गया था। वापस लौटने के क्रम में विश्रामपुर थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक नाली में गाड़ी फंस गया। गिरफ्तार चालक राजस्थान के बाड़मेर जिला का रहने वाला है। अवैध शराब के कारोबारी संदीप कुमार बताया जाता है, जिसके माध्यम से शराब बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में प्रखंड और पंचायतवार नियोजन नीति बनाने की मांग, सालखन मुर्मू ने साधा निशाना। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से बोकारो जिला अंतर्गत नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में आयोजित बैठक में झारखंड आंदोलनकारी एवं झारखंड वासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए झारखंड बचाओ अभियान का आगाज किया गया। इसके तहत पश्चिम बंगाल की तर्ज पर पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर बोकारो जिला के सभी प्रखंडों में 10 अप्रैल को महाधरना दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड बने 22 साल हो गए, लेकिन अभी तक राज्य में नियोजन नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति के मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों ने झारखंड की जनता के साथ एक प्रकार से धोखेबाजी वाली नूरा कुश्ती चालू कर रखी है। राज्य के लाखों युवा बेरोजगार का दंश झेल रहे हैं और इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी है। श्री मुर्मू ने कहा कि झारखंड के अस्तित्व की रक्षा के लिए पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर नियोजन नीति लागू होना चाहिए। सरकार प्रखंड स्तरीय नियोजन नीति बनाकर युवाओं को रोजगार दे। सरकार को 90% नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों में देनी चाहिए। वहीं प्रखंड स्तरीय कोटा बनाया जाए और उसी प्रखंड के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिले। इसमें ना तो खतियान की जरूरत होगी और ना ही कोई परेशानी होगी। पाकुड़ में डाक बंगला के एक होटल से 90 लाख का हेरोइन बरामद। पाकुड़ में पश्चिम बंगाल के एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने शमशेरगंज थाना क्षेत्र के डाक बंगला के एक होटल से 4 हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 1 किलो हेरोइन भी बरामद किया है। गिरफ्तार हेरोइन तस्करों में असम निवासी राजीबुल हसन, शमशेरगंज निवासी ताओबर शेख, रघुनाथगंज के मतबूर शेख और साहिब शेख शामिल है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जंगीपुर अदालत में पेश किया गया। शमशेरगंज थाना प्रभारी विजयन राय और एसटीएफ के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि डाक बंगला के एक होटल में हेरोइन तस्कर ठहरे हैं, उनके पास हेरोइन भी है। इसके बाद एसटीएफ और शमशेरगंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल की तलाशी ली। इस दौरान होटल के एक कमरे में 4 लोग मिले और 1 किलो हेरोइन बरामद किया गया। मौके से ही चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही कि हेरोइन कहां से लाया गया था और उसे कहां ले जाना था। वहीं इस पूरे खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। महिला वर्ग में झारखंड ने असम को 16-0 से किया पराजित। हॉकी झारखंड और जिला प्रशासन के तत्वावधान में खुंटी के बिरसा कॉलेज ब्लू स्ट्रोट्रप हॉकी स्टेडियम में सोमवार को 4 मैच खेले गए। पहला मैच महिला वर्ग में मिजोरम और ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें मिजोरम ने ओडिशा को 2-0 से पराजित किया। दूसरे मैच में बिहार ने बंगाल को 5-0 से पराजित किया। तीसरे मैच में मेजबान झारखंड ने असम को एक तरफा मैच 16-0 गोल के अंतर से पराजित किया। वहीं निशा मिंज प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। देवघर के लखराज जमीन रजिस्ट्री मामले में डीसी गंभीर, कहा संविधान के दायरे में होगा समाधान। देवघर में लखराज जमीन की रजिस्ट्री के मुद्दे पर वीर कुमार सिंह चौक पर चल रहे अनशन में पांडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री के बयान को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संविधान के दायरे में रखकर ही निकलता है, भड़काऊ बयान से नहीं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रोजाना हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। उनकी सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में लोगों को उकसाकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास
किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि एक ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले से ऐसी भाषा की उम्मीद लोग नहीं करते, यह अत्यंत दुख की बात है। उन्होंने कहा कि लखराज जमीन की खरीद बिक्री मामले के समाधान के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक पहल की जा रही है और बहुत जल्द इसका निदान भी किया जाएगा। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।